शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें फॉर द नोटिफिकेशन। अस्सलाम वालेकुम। कुरान करीम में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े को अहसनुल क़सस यानी तमाम क़िस्सों में सबसे अच्छा क़िस्सा बतलाया गया है। आप अल्लाह के नबी हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के सबसे चहेते बेटे थे। आपके कुल 11 भाई थे, जिसमें एक सगा भाई और बाकी सभी भाई सौतेले थे। अल्लाह ने आपको ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता फरमाया था। जब आप छोटे थे तो आपने एक ख्वाब देखा कि 11 सितारे और चांद और सूरज आपको सजदा कर रहे हैं, जिसे आपने अपने वालिद मोहतरम को बतलाया तो उन्हें इस ख्वाब को भाइयों से बतलाने के लिए मना किया। मगर जब ये बात भाइयों को मालूम हुई और जब उन्होंने देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके वालिद बहुत चाहते हैं, तो उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मारने की गरज से जंगल ले गए और एक गहरे कुएं में फेंक दिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई को भी डराया कि अगर उन्हें वालिद को बताया तो वो उसे भी मार देंगे। उन भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते में बकरी का खून लगाकर अपने वालिद को बतलाया कि एक भेड़िए ने उन्हें मारकर जंगल में ले गया। हज़रत याक़ूब अपने बेटों के फरेब और मक्र को समझ गए और फरमाया, बड़ा ही चालाक भेड़िया रहा होगा जिसने यूसुफ को मार दिया और कुर्ता भी नहीं फटा। कहकर वो रोने लगे। बेटे के गम में वे इतना रोए कि उनकी आंखों की बिनाई यानी रोशनी भी चली गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम को रोज़ उनके सौतेले भाई आकर देखते कि कहीं वे कुएं से बाहर तो नहीं आ गए, मगर अल्लाह ने आपको बचा लिया और आप इस कुएं में 3 दिनों तक रहे। तभी मिस्र की तरफ जाने वाला एक काफिला उधर से गुजरा और उसमें से एक शख्स ने जब इस कुएं को देखा तो डोल डालकर पानी निकालना चाहा, तो उस डोल की मदद से आप कुएं से बाहर आ गए। आपके भाइयों को जब मालूम हुआ तो उन्होंने कहा कि ये हमारा भागा हुआ गुलाम है और फिर उन्होंने 20 दिरहम में उन काफिले वालों के पास बेच दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाजार में लाए गए जहां गुलामों को बेचा जाता था। आप बेहद खूबसूरत थे। उन्हें मिस्र के अमीरों ने मिस्र में ख़रीद लिया और अपने शाही महल में ले आए और अपनी औरत जुलेखा के पास ले गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती देखकर उसके बदकारी का ख्याल पैदा हो गया और उसने जब ज़बरदस्ती करनी चाही तो आप महल से बाहर की तरफ भागे और जुलेखा ने जो उन्हें पकड़ना चाहा तो आपका कुर्ता फट गया। तभी उसका शौहर अजीज़ मिस्र आ गया। तब इस बदकार औरत ने सारा इल्ज़ाम यूसुफ अलैहिस्सलाम पर डालते हुए उन पर इल्ज़ाम लगा दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि किसी छोटे बाघों को लाया जाए, वो भी गवाही देगा कि गुनहगार कौन है। लिहाजा एक 4 साल का बगहा जो इत्तेफाक से करीब ही था लाया गया। उस बाघों ने कहा, अगर कुर्ता आगे से फटा हो तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम गुनहगार होते और अगर पीछे से फटा हो तो औरत गुनहगार होगी। अमीर मिस्र सारा माजरा समझ गए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम गुनहगार नहीं है बल्कि जुलेखा गुनहगार है। जब इस बात की चर्चा आसपास भी होने लगी तो अमीर मिस्र ने बीवी को बचाने की खातिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को कारगार में भिजवा दिया। कैद खाने में आपने कैदियों को जो ख्वाब की ताबीर बतलाई थी वो सब सच होती। तभी मिस्र के बादशाह ने एक ख्वाब देखा कि 7 तंदुरुस्त गायों को 7 दुबली गायें खा रही हैं और धान की 7 हरी बालियां हैं और 7 सूखी बालियां। बादशाह परेशान हो गया और ख्वाब की ताबीर जाननी चाहिए, मगर कोई नहीं बतला सका। तो बादशाह ने एक साकी जो कि कैद में रह चुका था उससे इसकी ताबीर जानने कैद खाने में जाने की इजाज़त मांगी और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलकर बादशाह के इस ख्वाब की ताबीर जाननी चाहिए। तो आपने बतलाया कि राज्य में 7 खेती से जो अनाज होगा उसे जमा करो, क्योंकि उसके बाद 7 सालों तक सूखा पड़ेगा और धान नहीं हो पाएगा। तब ये जमा की हुई धान काम आएगी, इसके बाद फिर हरियाली होगी। बादशाह को जब उस कासिद ने ये सब बात बतलाई तो बादशाह ने उन्हें कैद खाने से लाने का हुक्म दिया, मगर आपने जवाब दिया कि वो तब तक कैद खाने से बाहर नहीं आएंगे जब तक उनकी बेगुनाही सामने नहीं आ जाएगी। तब बादशाह ने सारी बातों की तस्दीक करवाई तो जुलेखा ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया और गवाही दी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बेकसूर हैं। तब बादशाह ने उन्हें
قید خانے سے بلوایا اور ان سے اتنا زیادہ پربھاوت ہوئے اور خوش ہوئے کہ ان سے آپ سے کہا آپ جو چاہیں عہدہ لے لیں مگر اسی محل میں رہیں۔ تب آپ نے بادشاہ کے خزانے سے تقسیم کیے جانے والے غلے کا انتظام سنبھال لیا اور پھر بادشاہ نے حکم اور اس کے سارے انتظامات ہی ان کے حوالے کر دیے۔ ان کے خواب کے مطابق ہی 7 سالوں کی ہریالی کے بعد 7 سال سوکھا پڑا۔ اناج کی فروخت کرنے والے لوگ دور دور سے آنے لگے۔ اس دوران ایک روز یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی بادشاہ کے دربار میں غلہ لینے پہنچے۔ اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہی یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا مگر بھائی انہیں نہیں پہچان سکے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ دے کر ودا کیا اور کہا اگلی بار اپنے بھائیوں کو لے کر نہیں آئے تو غلہ نہیں ملے گا۔ آپ نے جاتے سمے ان کی بوریوں میں نقد بھی رکھوا دیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ساری باتیں اپنے والد کو بتائی اور اپنے بھائی بنیامین کو لے جانے کی اجازت مانگی اور اس کی حفاظت کا عہدہ کر وہ دوبارہ مصر پہنچے۔ یوسف علیہ السلام نے دھیرے سے اپنے بھائی بنیامین کو بتلا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں اور اسے اپنے پاس روک لیا، بھائیوں کو واپس کر دیا۔ سبھی بھائی بہت مایوس ہو گئے۔ تب انت میں یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یاد کرو تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا۔ تب بھائیوں نے بھی انہیں پہچان لیا اور اپنی غلطی اور گناہوں پر بہت شرمندہ ہوئے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور پھر والد کو ساتھ لانے کے لیے سبھی بھائی واپس آ گئے۔ جب وہ والد کے پاس پہنچے تو وہ خوشی سے کہنے لگے مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبھی بھائیوں نے اپنے والد سے معافی مانگی اور انہیں سارا حال کہہ کر سنایا۔ ان کے والد نے اپنے بیٹے یوسف کا کپڑا اٹھا کر اسے چوما اور جیوں ہی آنکھوں سے مس کیا ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی یعنی روشنی، اور پھر وہ سبھی یوسف علیہ السلام سے ملنے مصر کی جانب روانہ ہوئے۔ مصر میں داخل ہونے پر ان کا خوب سواگت کیا گیا اور جب وہ سبھی یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو سجدے میں گر گئے۔ یوسف علیہ السلام اپنے والد محترم سے گلے لگ گئے، ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور اس طرح یہ تھی اس خواب کی تعبیر جو انہوں نے 11 ستارے اور چاند اور سورج کو لے کر کی تھی۔ بے شک اس واقعے میں ایمان لانے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں بھی ہیں اور سبق بھی ہے، اس لیے اس واقعے کو قرآن میں سب سے افضل قصہ کہا گیا ہے۔ ماشاء اللہ۔